जय श्री राम भाइयों, आज आपके सामने लेकर चलते हैं जनवरी प्रश्न पत्र 2018 सीटेट फर्स्ट पेपर पर्यावरण अध्ययन। तो चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 61 की तरफ। तो प्रश्न आपका 61 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? डीजल, मोम, ग्रीस, कोयला। कह रहा पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? तो जानते हैं कोयला क्या होता है, लकड़ियों से होता है, चट्टानों के से होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा क्या, कोयला प्राप्त नहीं होता है। 62 की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्या निम्नलिखित में से त्योहारों उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है? तो देखिए दिवाली आपका क्या है, अमावस्या को मनाया जाता है, इसलिए पहला ही कट गया। होली आपका पूर्णिमा को है, लेकिन महाशिवरात्रि पूर्णिमा को नहीं पड़ता, इसलिए आपका यह भी कट जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या है, होली पूर्णिमा को है, रक्षाबंधन भी पूर्णिमा को है, गुरु नानक जन्म दिवस भी आपका क्या है, पूर्णिमा को ही है। तो दिवाली आपका चौथे में, इसलिए आपका यह भी नहीं होगा। तो दिवाली और महाशिवरात्रि आपके 3 ऑप्शन मिल रहे थे, इसलिए नहीं होगा, आपका तीसरा हो जाएगा होली। तो चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 63 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? कह रहा है इसमें कौन सा वह समूह है जिसके समूह क्या अरब सागर पर है? तो देख लीजिए कर्नाटक, केरल, गुजरात पहला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो देखिए आपके क्या है कि जो 4 राज्य हैं आपके अरब सागर के और 5 राज्य क्या है आपके बंगाल की खाड़ी के। तो 4 राज्य में आपका क्या है, गरम माहौल गोवर्धन का। ठीक है, गरम माने गुजरात, माहौल माने मुंबई, गोवर्धन माने गोवा, का माने आपका हो गया क्या केरल, और का मारने हो गया कर्नाटक। ये 5 राज्य आपके क्या है अरब सागर के, 4 राज्य उधर आपके हैं किसके, पश्चिम बंगाल के हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक, केरल, गुजरात। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 64 की तरफ। कह रहा है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? हमारे देश के मानचित्र में आपका झारखंड कहाँ पर स्थित है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में झारखंड नहीं है भैया, पूरा साइड में है। कह रहा है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, तो आपका यह भी क्या है, आपका ऑप्शन नहीं, पश्चिम बंगाल के पूर्व में नहीं, पश्चिम बंगाल के पश्चिम में है। फिर इसके बाद कह रहा है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, उड़ीसा के उत्तर में है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 65 की तरफ। तो प्रश्न 65 आपका चलिए सवाल है, यहाँ पे 66 भी सवाल है। 67 देखते हैं। 67 क्या कह रहा है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित किया जाता है। टिन क्या है? टिन देखिए क्या होता है कि 1 टिन खेती हुआ होता है, जिसमें 1 टिन विसार को क्या होता है, जमीन पर बोया जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, 67 में ऑप्शन क्या होगा। कह रहा है वह भूमि जिसकी बीमा, इतना बीमा से मतलब नहीं है, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा डायरेक्ट, कि टिन खेती का मतलब है वह भूमि जिस पर किसान 1 टिन बीज बोता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर आपका क्या 68 की तरफ। 68 आपका क्या कह रहा है भाइयों, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? वह कौन सा शहर है जिसमें रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं? उसे कहा जाता है काबुल, अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, अबू धाबी हो जाएगा। चलते हैं आपका प्रश्न नंबर हम 69 की तरफ। 69 आपका क्या कह रहा है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं तो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अभी पूरी तरह सूख गए। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। तो क्या है सही कारण, कि जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है, यह आपका होगा। कि आपका फिर कह रहा है क्या ऑप्शन इसमें आपका, कि पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल, तार, सीमेंट से ढक दी गई हैं। फिर आपका कह रहा है कि कुओं का उपयोग कोई नहीं करता क्योंकि अब हर घर में टोटियां हो गई। यह ऑप्शन से मतलब नहीं है, सी वाला तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो भाई ये तो आपका है ही, तो सी वाला जिन जिन में है उसको हटा देते हैं। सी किस में है, पहले दूसरे तीसरे में, तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, तब डी बन जाएगा, चौथा बन जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 70 क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों?
पर्यावरण अध्ययन को में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया आपको बताना है। कह रहा है सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करता है। तो पर्यावरण अध्ययन संकल्पनाओं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्योंकि इस आयु के जो बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से क्या करते हैं, देखते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 71 की तरफ। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय संदर्भ में सच है। क्या है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। आपका यह नहीं है ऐसा कोई। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर आपका 72 की तरफ। 72 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों? कह रहा है कि उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, तो वह क्यों किया गया है आपको बताना है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। फिर कह रहा है क्या कि बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तो आपका ऑप्शन तीसरा आ जाएगा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के लिए। 73 की तरफ चलते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। करा इसमें से कौन सा एक थीम नहीं है। भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। तो आपका भोजन भी है थीम, आवास भी है थीम, हम चीज़ों कैसे बनाते हैं यह भी आपका थीम है। जो थीम नहीं है काम और खेल। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 74 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के संबंध में कौन सा आपका ऑप्शन है जो 74 का सच नहीं है। तो कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देती है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं को बल देती है। तो आपका यही गलत होगा। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं को परिभाषा से मतलब नहीं है, सीखने से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्व है। पर्यावरण अध्ययन के में ज्ञान की रचना में क्या सबसे ज़्यादा महत्व है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, तो ऑप्शन होगा बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, देखिए बी वाला ऑप्शन अभी साइड में रखते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है क्या कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारों से बाहर सीखना। यह आपका सही, मतलब क्लास में सब चीज़ें नहीं सिखा सकते हैं। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो ये भी आपका ऑप्शन सही। इसमें जो ऑप्शन आपका हटेगा क्या होगा, बी होगा बच्चों ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जुड़ना। यह ऑप्शन आपका नहीं होगा, बाकी आपके तीनों होंगे। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, पहला ही बन जा रहा है, ACD। तो चलते हैं अगला। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। किस्से, कहानियाँ, पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन। तो इसका आंसर आपको बताने की जरूरत नहीं है। बच्चे सबसे ज़्यादा रुचि किस में लेते हैं, किस्से और कहानियाँ में लेते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 77 की तरफ। 77 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, आपको ऑप्शन इसमें बता रहा है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। तो बात सही है आपका, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए शिक्षक और पाठ्यपुस्तक ही एक स्रोत नहीं है। आपका यह भी क्या है, आपका सत्य है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं तीसरा। फिर कह रहा है कि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देता है। तो आपका यह भी सही है। कह रहा है यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो देखिए आपका चौथा ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। तो और बाकी देख लेते हैं। इसमें डी वाले में आपका डी नहीं, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा दूसरा ABC। चलते हैं प्रश्न नंबर 78 की तरफ। कह रहा है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संकलन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संकलन
करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो आपका कह रहा है पहला, बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन है, बच्चों को खोजने का अवसर देना है, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना है। इसके बाद कह रहा है क्या कि बच्चों में उनके सीखने के प्रति के आधार विभेद करना। विभेद करना तो नहीं होगा, क्योंकि विभेद बच्चों के लिए आपका यह ऑप्शन क्या होगा, उचित नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी जिसमें जिसमें होगा कट जाएगा। तो डी पहले में केवल डी हट जाएगा, तीसरे में डी हट जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी, मतलब 3 सही होंगे, डी वाला गलत होगा। चलते प्रश्न नंबर आपके 79 की तरफ। कह रहा है एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। एक शिक्षक मतलब है खाना किस प्रकार से खराब होता है उस पर प्रयोग कर रहा है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोगों से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? तो कह रहा है शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बना रहा है। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करती है। सही है, जब बच्चे समूह कार्य करेंगे सहपाठी अधिगम का समर्थन करेगा। यह बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। यह भी सही है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीका है। आपका यह नहीं है। आपका कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह मतलब आपका समूह में अधिगम का महत्वपूर्ण युक्ति है। तो आपका यह भी नहीं, तो आपका इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा ए और बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए इसमें क्या है जो संकेतक नहीं है। न्याय और समता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद रखना और प्रश्न पूछना। इसमें क्या होगा, न्याय और समता के प्रति सरोकार होगा, सहभागिता भी होगा, प्रश्न पूछना भी होगा, याद रखना आपका संकेतक नहीं है। प्रश्न नंबर 81। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। स्व आकलन में आपका क्या ऑप्शन बनेगा, CCE सीखने के समान आकलन। स्व आकलन का मतलब क्या है, सीखने के समान आकलन। आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 82 की तरफ। कह रहा है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। 82 में आपका कह रहा है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा रेटिंग स्केल में। ठीक है, रेटिंग माने किसी चीज़ को हम रीडिंग ले रहे हैं और उसका हम क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, मतलब देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 की तरफ। 83 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना होना चाहिए। परिवेशी मुद्दों को जागरूकता का विकास करना, यह भी होना चाहिए। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने के और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, यह भी होना चाहिए। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। केवल पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करना और प्रोत्साहित करना, यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा। चलते हैं प्रश्न 84 की तरफ। करा पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतक बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने द्वारा हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है आपको बताना है। कह रहा है कि आपका क्या, अवलोकन और अभिलेखन। ठीक है, अवलोकन माने देखना चाहिए भाई, अभिव्यक्ति मतलब अपनी बातें रखनी चाहिए, विश्लेषण भी करनी चाहिए, प्रयोग करना। ठीक है, तो आपका छोटे बच्चे प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए आपके 3 ऑप्शन के अलावा चौथा नहीं होगा, डी वाला। तो ऑप्शन ABC बनेगा। ABC किस में आपका, दूसरे में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अगला चलते हैं। कह रहा है किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेषण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल में जानवर को रखते तथा जरूरत का सामान इकट्ठा करते हैं और स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे दिए गए किस भाग में स्थित है। तो कह रहा है आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका भाग पूछ रहा है 85 में। तो आपका क्या कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर आपका 86 की तरफ। कह रहा है झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। झूम खेती कह रहा है एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। आपका सही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है फिर आपका कि इस जगह जो बांस या खरपतवार उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। ठीक है,
तो आपका कह रहा है क्या, इस जगह जो खर पतवार उग जाते हैं उसे जला देते हैं, इसका मतलब यह होगा। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद के काम में लाते हैं। या फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ पहला हो जाए, केवल ए हो जाए क्या, कि एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 87 की तरफ। प्रश्न 87 आपका क्या कह रहा है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भोजन है। ठीक है, तो कह रहा है क्या, केरल है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, तमिलनाडु। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, केरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, केरल बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 88 की तरफ। कह रहा है आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वो क्या है, बैगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफेद। तो जो रात में जानवर देखते हैं किस रंग में देखते हैं, काला और सफेद के रंग में देखते हैं। तो प्रश्न नंबर आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलते हैं आपका 89 की तरफ। कह रहा है केचुआ किसानों का मित्र जाना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से क्या सही कारणों को चुनिए। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इससे इसके मल से उपजाऊ बनाते हैं। आपका सही है, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ठीक है, यह भी सही है। और इसके बाद क्या कह रहा है आपका, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, यह भी आपका सही है। ठीक है, केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों से जमीन को हवा पानी आसानी से मिल जाता है, यह भी सही। इसमें अच्छा, हाँ, कह रहा है केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसलों की रक्षा हो सके, यह आपका ऑप्शन बी वाला, इसमें सॉरी क्या होगा, नहीं होगा। बाकी ए सी डी आपके तीनों होंगे। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका इसमें, ए सी डी आपका तीसरा बन जाएगा। चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे ब्रांज की चीजें बनाते हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कह रहा है यह एल्युमिनियम और कॉपर का मिश्रण की भांति एक तत्व है, यह एक पीतल और तांबे का मिश्रण है, यह तांबे जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है, यह तांबे और टिन का मिश्रण होता है। तो आपका एक इसका हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा, यह तांबे और क्या होता है, तांबे और क्या होता है, टिन का मिश्रण होता है। ओके, अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।